हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब केम छो। मैं एस्ट्रो धवल फ्यूचर गाइड प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में, जेमिनी के बारे में। 2020 में मिथुन राशि वालों पर शनि वक्री से क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या अचीव करेंगे, क्या आप खोएंगे, क्या चीज पाएंगे, किस में प्रॉफिट होगा, किस में लॉस होगा, बहुत सारी ऐसी बातें जो है हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, शनि देव जो है 11 मई 2020 से लेकर 29 सितंबर 2020 तक वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में मकर राशि में वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों गुरु ग्रह बृहस्पति देव भी 14 मई से वक्री हो रहे हैं और 13 सितंबर तक वो भी वक्री रहने वाले हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भी रहेंगे और वक्री होते हुए पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में भी जाएंगे धनु राशि में। इसके अलावा शुक्र देव भी वक्री होंगे, वो भी 13 मई से वक्री होके 25 जून तक वक्री रहेंगे। बुध देव 18 जून से वक्री होकर 12 जुलाई तक वक्री रहेंगे। मंगल देव 10 सितंबर से लेकर 14 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। ये सभी ग्रह जो है एक बाय एक जो है वक्री हो रहे हैं। कुछ लोग जो हमारे साथ नए जुड़े हैं उन लोगों को शायद ये नहीं मालूम कि वक्री होना क्या होता है, वक्री अवस्था किसे बोलते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं छोटी सी एक कहानी आपको सुनाऊंगा, आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। मान लीजिए आप एक रोड पे जा रहे हैं, बहुत तेजी से जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, 50 घंटा प्रति आवर की आपकी स्पीड है, तो उसमें आप जा रहे हैं और साथ में आगे आगे आपके एक साइकिल वाला जा रहा है। तो वो स्लो जा रहा है, आप फास्ट जा रहे हैं और जैसे ही आप उसको क्रॉस करेंगे तो वो आपको पीछे जाता हुआ प्रतीत होगा। ऐसे लगेगा कि वो पीछे को जा रहा है, हालांकि वो पीछे नहीं जा रहा, वो भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है और आप भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन वो प्रतीत होगा। तो उसी तरह से इसी को हम वक्री गति बोलते हैं। जो चीज प्रतीत होती है उसको जो है ज्योतिष में मान लिया जाता है। और पंचांग के अंदर डिग्रिकली भी इनकी डिग्रियां जो है कम होती जाती हैं। कम होते होते कुछ ग्रह जो है पिछली राशि में भी चले जाते हैं। तो ये वक्री गति का कॉन्सेप्ट होता है। तो चलिए बात करते हैं शनि देव के बारे में जो वक्री हो रहे हैं। कुछ लोगों ने हमें प्रश्न पूछे हैं, उनके प्रश्नों के जो है मैं साथ में उत्तर भी देता जाऊंगा। सबसे पहले मेरे पास एक प्रश्न आया हुआ है कि सेहत इसमें कैसी रहेगी। शनि वक्री में मिथुन राशि वालों के ऊपर सेहत से संबंधित क्या चीजें हो सकती है। सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मिथुन राशि वालों के ऊपर शनि देव की ढैया का प्रभाव जो है वो शुरू हो चुका है। 8वें घर से ढैया का प्रभाव जो शुरू हो चुका है। शनि जो है वो अपनी स्वयं की राशि में मकर राशि में आ गए हैं, जो कि मिथुन राशि से 8वीं राशि पड़ती है। तो वहां पर ढैया का प्रभाव जो है उनके ऊपर बन चुका है। तो ये शुभ नहीं है। मैंने इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाई थी, उसके बारे में इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन उस वीडियो के अंदर हमने दी हुई है कि क्या चीज़ है ढैया के प्रभाव से, क्या क्या नेगेटिविटी होती है, कैसे बचना है, क्या पॉजिटिविटी है। ऑलमोस्ट उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी है। अगर आपने वो सारी जानकारी लेनी है या उसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप हमारे चैनल पे उस वीडियो को देख सकते हैं। शनि परिवर्तन के ऊपर हमने वीडियो बनाई थी मिथुन राशि के लिए, हम आई बटन में भी उसका लिंक दे देंगे। तो इस वजह से बहुत सारी जो चीज़ें हैं मिथुन राशि वालों के लिए नेगेटिव जा सकती हैं आने वाले 2.5 सालों में। ऊपर से शनिदेव जो वक्री हो रहे हैं तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि वो अष्टम में पड़े हैं और जिस तरह से महामारी फैली हुई है, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मिथुन राशि वाले लोगों को सबसे ज़्यादा अपना बचाव रखना चाहिए, क्योंकि गोचर में 8वां घर एक्टिव हो रहा है शनि के वक्री होने से और शनि महाराज वहीं पर बैठे हैं। उसके अलावा मान लीजिए किसी भी मिथुन राशि वाले के ऊपर अगर 6ठे घर से या 8वें घर से किसी ग्रह की दशा चल रही है या उसके ऊपर दृष्टि है, तो उन लोगों के ऊपर जो है महामारी से बचने के लिए उनको ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ज़्यादा कुछ करना चाहिए। ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसे लोग जल्दी जो है घिरते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मृत्यु तुल्य कष्ट का प्रभाव भी बनाता है। तो इन बातों को आपने लाइटली नहीं लेना है। तो सेहत के मामले में ये जो टाइम पीरियड है ये इतना बढ़िया नहीं है। इसमें हो सकता है, क्योंकि शनिदेव आपके भाग्य के स्वामी भी हैं, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम ना दे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर आप खुद जाकर पंगा लेंगे कि आ बैल मुझे मार, तो बात खराब हो सकती है।
तो दूसरा प्रश्न हमारे पास आया हुआ है सैलरी से संबंधित। तो बहुत सारे लोग जो हैं जिनकी नौकरियां चले गई हैं या जिनकी सैलरी कट गई है, तो वो कुछ लोग जानना चाहते हैं कि उनकी सैलरी जो है वो शनि वक्री स्थिति में क्या उनको सैलरी वगैरह मिलेगी, क्या उसी तरह फिर से कट जाएगी या नहीं मिल पाएगी, या जैसे नौकरी छूट गई है तो दोबारा पता नहीं उनको नौकरी मिलेगी, तनख्वाह मिल पाएगी, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, अल्टीमेटली ये पूछना चाहते हैं। तो शनि वक्री में जो ये अभी स्थितियां बनी हुई हैं, इसमें जैसा कि शनि महाराज का स्वभाव है, ये धीमी गति के स्वामी है, स्लो स्लो चलते हैं। तो अब ये 30 साल बाद अपनी राशि मकर राशि में आए, तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं बदल दी हैं एकदम से। आपने देखा क्या क्या चीज़ें हो गई हैं, 30 साल बाद जाकर ये अपनी स्वयं की राशि में आए हैं। तो यहाँ पर मिथुन राशि वालों के लिए, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा सिचुएशन ये हक मारने वाली बना सकते हैं। पैसा जो है एकदम से नहीं आ पाएगा या पूर्ण तौर पर उतना पैसा नहीं मिल पाएगा जितना आपका बनता है। मेहनत इसमें जो है वो खराब होती है, मेहनत का फल जो है पूर्ण तौर पर कई बार नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थितियां बनेंगी और ये आगे चल के भी ऐसी चीजें होंगी। हालांकि गुरु उनके साथ बैठे हुए हैं, जितनी देर तक वो बैठे हैं हो सकता है कि आपको पैसा मिलता रहे, लेकिन 30 जून को गुरुदेव भी जो है वो राशि परिवर्तन कर देंगे, धनु राशि में चले जाएंगे वक्री होते हुए। तो उस समय में पैसे का आपको जो है तंगी महसूस होगी, पैसे से संबंधित जो है कष्ट रह सकते हैं, व्यापार से संबंधित कष्ट रह सकते हैं। ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बन सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, लव मैरिज कैसी रहेगी? क्या लव मैरिज शनि वक्री में लव मैरिज हो सकती है या लव अफेयर चल सकता है, उसमें कोई दिक्कतें तो नहीं आएंगी? ऐसा प्रश्न जो है पूछा गया है। तो जी हाँ, लव अफेयर के लिए जो ये समय है, क्योंकि शनिदेव गुप्तता के स्वामी हैं, तो इन चीज़ों को वो बढ़ा देते हैं। लेकिन जिन लोगों का ऑलरेडी कोई अफेयर चल रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, तो उसमें दिक्कतें भी आएंगी। नए रिलेशंस भी शुरू होंगे, लेकिन जो पुराने रिलेशंस चल रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। मैरिज का प्रश्न भी हमसे किसी ने पूछा था। तो मैरिज से संबंधित मैं बता दूं कि इस दौर में शादियों के योग बनते हैं। मिथुन राशि वाले लोगों की भी शादी होंगी। हालांकि गुरु भी वक्री चल रहे हैं, शुक्र देव भी अभी वक्री हो जाएंगे, तो उस समय में थोड़ी सी परेशानी आएगी। सादगी से विवाह होंगे, दिक्कतों के साथ विवाह हो सकते हैं। कुछ लोग जो विदेश में विवाह करना चाहते हैं उनके विवाह रुक जाएंगे, लटक जाएंगे। धीमी गति से चीज़ें होने के योग बने हुए हैं, सादगी से चीज़ें होने के योग बने हुए हैं। तो ऐसी चीज़ें ही अंजाम आएगा। आगे हमसे प्रश्न पूछा गया पैसे का, कि इसमें पैसे का क्या कनेक्शन रहेगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इसमें हक मारे जाने की स्थितियां ज़्यादा बन जाती हैं। तो कई बार इंसान का पैसा जितना बनता है वो उसको उतना पैसा नहीं मिल पाता है, या उसका पैसा फंस जाता है, या मान लीजिए आपने व्यापार में पैसा लगाकर आप बैठे हुए हैं, वहाँ पर आपका पैसा रुक गया। आपने कोई प्रोजेक्ट बड़े शुरू किए हुए थे, वो बीच में रुक गए, तो वो पैसा इस टाइम पर अटकने के संभावना पूरी बनी हुई है। शनि जब तक वक्री हैं ऐसी स्थितियां परिस्थितियां रहेंगी। अगला प्रश्न हमारे पास है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। तो सरकारी नौकरी से संबंधित जो प्रश्न आया है उसमें देखिए कुछ पॉजिटिविटी है। उसमें अच्छी चीज़ें ये आ रही है कि हो सकता है जो लोग कंपटीशन के एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं, कोई ना कोई पुलिस में जाना चाहता है, आर्मी में जाना चाहता है, ऐसे किसी एग्ज़ाम देना चाहता है, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन अगर आप कोई एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं या किसी ऐसे डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने टीचर बनना है, उन लोगों के लिए सरकारी नौकरी के लिए थोड़ी सी परेशानी रह सकती है। अदरवाइज जैसे कोई मिलिट्री है, पुलिस है, जिसमें सुरक्षा बल में है, ऐसे लोगों के लिए नौकरी में जाने के योग जो हैं वो स्ट्रांग है। दूसरे लोगों के लिए थोड़े कम है, उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आने के योग हैं। तो इस तरह से चीज़ें चल सकती हैं। अगला प्रश्न हमसे हमारे पूछा गया है कि क्या इस समय पे हम बैंक से लोन ले सकते हैं, और या अगर हमने किसी से पैसा लिया हुआ है, पकड़ा हुआ है, तो वो क्या वापस दे सकते हैं या वापस जाएगा, हम क्या उसको कमा पाएंगे? जी हाँ, तो ये जो टाइम पीरियड है इसमें आप बैंक से लोन लेकर काम कर सकते हैं। अगर आपका कोई पुराना काम है और वो अटका हुआ है, उसको अगर आपने पूरा करना है तो बैंक से लोन लेकर आप काम ज़रूर करिए। अगर आपने ये सोचा है कि कोई
पैसा लेकर कोई नया बिजनेस शुरू करना है तो उनके लिए ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। उसमें क्या होगा कि पैसा फंस जाएगा। अगर आपका पुराना कोई काम चल रहा है जिसमें आपको लग रहा है कि इसमें मेरी गर्दन फंसी हुई है, पैसा लेकर ही जान छूटेगी, तो उस सिलसिले में पैसा ले लीजिए, आगे चल के स्थितियाँ आपकी फेवर में हो जाएगी, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन नया बिजनेस, नया व्यापार में पैसा नहीं डालना है, ना ही साझेदारी में बिजनेस खोलना है, और शनि वक्री में कोशिश कीजिए नए व्यापार में बिल्कुल भी हाथ नहीं डालना है। अगला प्रश्न हमारे पास है विदेश यात्रा से संबंधित। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वीज़े ले रखे हैं, वो फीसें जमा करा रखी हैं, वो जानना चाहते हैं कि क्या उनका स्थान परिवर्तन हो पाएगा, क्या वो जा पाएंगे। तो जी हाँ, आपके लिए जाने के रास्ते खुले हुए हैं, स्थान परिवर्तन के योग बने हुए हैं, तो जा सकते हैं। कठिनाइयाँ कई प्रकार की आएंगी, जैसा कि मैंने बताया कि आपके ऊपर शनिदेव के ढैये का प्रभाव बना हुआ है, तो ऐसे में इंसान जितनी मेहनत करता है वो उठ नहीं पाता है, उसके ऊपर एक लेयर ऐसी रह जाती है जिससे वो हिडन रह जाता है उसका काम। तो वही चीज़ें चल रही हैं। मेहनत आपकी जो है दूसरे लोगों को जल्दी नज़र नहीं आएगी। बहुत सारी चीज़ें आप अपने लिए कर लोगे, लेकिन वो 100% उसको आप नहीं कर पाओगे। संतुष्टि आपको हो जाएगी, लेकिन 100% एक हाई लेवल पे जो चीज़ जाकर करनी होती है वो चीज़ें इस समय में नहीं हो पाएंगी। ऐसी स्थितियाँ जो रहेंगी, और ये जो स्थितियाँ हैं ये तो ढैये में 2.5 साल तक रहती हैं, तो काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। हमने वीडियो में अलग से सारी जानकारी दी हुई है, आपको ज़रूर उस वीडियो को देखना चाहिए जिसमें हमने शनि परिवर्तन के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय माता की लिखिए, अपना नाम लिखिए, हमें बहुत खुशी मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपका भी हम कोई प्रश्न अपनी किसी वीडियो में ले, तो नीचे अपना प्रश्न लिखिए। वो प्रश्न आपका ज्योतिष से संबंधित होना चाहिए, ना कि आपकी पर्सनल कुंडली से संबंधित। अगर आप ग्रहों से संबंधित कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो उसमें हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपको उत्तर देने के लिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता दी।